मैं बाइक से जा रहा था। रोड एकदम सुनसान थी। वहाँ पर एक कुत्ता भी नहीं था। रात के 2:30 बज रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस लौट रहा था। जब मैं वापस लौट रहा था तो मुझे सड़क के बीचों बीच कुछ नींबू मिर्च पड़े हुए दिखाई दिए। वो करीबन 10-15 नींबू मिर्च थे जो कि पूरे सड़क पर फैले हुए थे। मैंने अपनी बाइक उन नींबू मिर्चों के ऊपर से गुजार दी और फिर मैं वही बाइक लेकर अपने घर आ गया। और उसी रात के बाद से मेरी ज़िंदगी में 5 महीनों तक वो आतंक मचा जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुड्डू जी की, जिन्होंने मुझे ये घटना भेजी है। उनकी ज़िंदगी में 5 महीने का वो एक ऐसा पीरियड था जो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते। वो एक रात की भूल उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। क्या हुआ था उनके साथ आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप ही के साथ कोई ऐसी सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा गुड्डू जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर आया तो घर में सब लोग सो चुके थे, लेकिन मम्मी ने सोने से पहले मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि फ्रिज में खाना रखा हुआ है, जब मैं वापस आऊं तो फ्रिज में से मैं खाना निकाल लूं और वो खाना खा लूं। इसलिए जब मैं घर में आया तो मैंने सबसे पहले अपनी बाइक को पार्क किया और उसके बाद मैंने फ्रिज खोला और खाना खाया। खाना खाते खाते मुझे रात के 3:15 हो चुके थे और उसके बाद सोते सोते 3:30 हो चुके थे। करीबन 3:30 बजे मैं सो चुका था। अगली सुबह 7:30 बजे जब मैं उठा और मैंने अपना आईना देखा तो वो देखकर मैं शॉक हो गया, क्योंकि मेरे गले पर पंजा मारने के निशान उकेरे हुए थे। उन्हें देखकर मैं शॉक हो गया कि आखिर ये निशान आए कहाँ से हैं। मेरी तो किसी से कोई लड़ाई भी नहीं हुई। मैंने ये बात अपनी मम्मी से भी डिस्कस करी, लेकिन मम्मी ने तो उल्टा मुझे ही डांट दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ही कहीं ना कहीं झगड़ा करके आया हूँगा और उसी के निशान ये मेरे गले पर आए होंगे। फिर मैंने इस बात को इग्नोर किया। फिर मैं अपने कॉलेज जाने के लिए निकल गया। जब मैं अपने कॉलेज जाने के लिए निकला तो मेरी बाइक न जाने क्यों पंचर हो चुकी थी। मेरी बाइक एकदम फिटफाट कंडीशन में थी। उसे कुछ भी हो जाता तो ये बहुत ही शॉकिंग वाली बात थी। ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया। उस दिन मुझे किसी और की गाड़ी लेकर कॉलेज जाना पड़ा था और उस रात के बाद से ही जब मेरी बाइक उस नींबू मिर्ची के ऊपर से गुजरी थी, उसके बाद से ही मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी। मेरा मूड भी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। मैं हर किसी से लड़ाई कर बैठता था और मेरा स्वभाव बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया था। मैं ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाता था और ये सब करीबन 5 महीनों तक चला। जब मैं कॉलेज से वापस आता था तो मैं खाना खाने के लिए बैठ जाता था और खाना खाने में भी हज़ारों नखरे करता था। और इसी चक्करों में मेरी बहनों से और मम्मी पापा से भी कई बार लड़ाई हो जाती थी। और जब मैं रात को अपने कमरे में सोने जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे बगल में सोया हुआ है, जो कि एकदम मेरे सटीक में ही एकदम लग के सोया हुआ है और मेरे कानों में कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा हो। और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा होकर लगातार मुझे देख रहा हो। ऐसा करीबन 5 महीने तक चला था। मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगा था। फिर एक रात को मैंने तंग आकर वो नींबू मिर्चे वाली बात मम्मी को बताई। मम्मी को जब मैंने बात बताई तो उन्होंने मुझे कहा, क्या वो नींबू मिर्ची पूरे रोड पर फैले हुए थे?
तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, वो नींबू मिर्ची पूरे रोड पर फैले हुए थे और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर से अपनी बाइक गुजार दी थी। तो मम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि उन नींबू मिर्चों में किसी ने जादू टोना करके किसी की आत्मा को डाला होगा, जो कि कोई अच्छी आत्मा नहीं होगी। और जब तुमने अपनी बाइक उसके ऊपर से गुजारी तो वो आत्मा तुम्हारे पीछे पीछे इस घर में आ गई और उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया और इतने महीनों तक तुम्हें अपने वश में रखा। उसके बाद घर में पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने घर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही कह दिया कि इस घर में एक बुरी आत्मा है जो कि आपके बेटे यानी कि मेरी जान लेना चाहती है और सबको बर्बाद कर देना चाहती है। और उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, और माफ़ी मैं उससे तभी मांग सकता हूँ जब वो हमारे सामने मौजूद हो। और वो हमारे सामने मौजूद तभी हो सकती है जब हम हमारे घर में एक पूजा रखवाएं। 2 दिन बाद हमारे घर में रात के करीबन 1:30 बजे पूजा रखवाई गई और मेरी आंखों के सामने पंडित जी ने उस आत्मा को लाके खड़ा कर दिया। वो आत्मा एकदम काले रंग की थी, उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसकी पूरी बॉडी काले रंग की थी और उसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। वो उसी आवाज़ में मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगी। पंडित जी ने मुझे कहा कि मैं जल्द से जल्द माफ़ी मांगूँ और उसके बाद मैंने सबके सामने उससे माफ़ी मांगी और उसके बाद उसने मुझे कहा कि ठीक है, लेकिन अगली बार से मैं कभी भी किसी भी नींबू मिर्च के ऊपर से बाइक या फिर कोई भी व्हीकल ना गुजारूं, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी से पोजेस्ड हो। ये बात उस आत्मा ने खुद मुझे कही थी और उसके बाद वो मेरे आंखों के सामने ही गायब हो गई और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में भी सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन मेरी ज़िंदगी के ये जो 5 महीनों का पीरियड था, ये मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी चेकआउट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।